Hello everyone, welcome to this video. This video is part of our 10 minute a day series और इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का चैप्टर 9 उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इसको डिस्कस करने वाले। इस पर काफ़ी क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में आते हैं, सो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस विच आर एस्टैब्लिश्ड विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राइट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एस्टैब्लिशमेंट से काफ़ी सारे इंटरनेशनल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया या फिर पुअर कंट्रीज़ को हेल्प हो गई या फिर देर आर सिचुएशंस वेयर कंट्रीज रिक्वायर सम कमर्शियल लोन्स, इस टाइप के सिचुएशंस में IMF इज़ ऑलवेज देयर। ऑल्सो IMF हैज़ इट्स ओन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट विच इज़ कॉल्ड द SDR, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। विल टॉक अबाउट IMF किस तरीके से जो है एस्टैब्लिश किया गया, व्हाट आर द वेरियस स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशंस एंड रोल्स एंड ऑल, एंड ऑल्सो वील सी कि इंडिया और IMF का रिलेशनशिप किस तरीके का है फर्दर। ठीक है, द IMF इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट पब्लिक लेंडर ऑफ फंड्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा फंड्स या लोन्स अगर कोई पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देता है तो उसमें से सबसे आगे है IMF। ठीक है, तो लार्जेस्ट पब्लिक लेंडर है। इसके साथ साथ मेंबरशिप किसी भी कंट्री के लिए ओपन है जो IMF के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, पॉलिसीज को एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए मेंबरशिप इज ओपन। एनी कंट्री कैन जॉइन IMF। IMF का अगर हम देखें इसके मनी जो कमाता है दैट इज फ्रॉम द कोटा सब्सक्रिप्शंस, और ये मेंबर स्टेट्स के द्वारा पे किए जाते हैं ये कोटा सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, तो कोटा सब्सक्रिप्शंस actually if we see are nothing but each country has to contribute a little money एंड वो मनी जो है IMF के पास जाता है, एंड उस मनी से IMF इज एक्चुअली एबल टू एस्टैब्लिश इट्स सेटअप। ठीक है, तो लाइक इंडिया हैज टू सबमिट मनी इन द फॉर्म ऑफ रुपीस, एनी अदर कंट्री इट्स ओन करेंसी के फॉर्म में जो है मनी सबमिट करेगा ओवर हियर। तो मनी फ्रॉम कोटा सब्सक्रिप्शन इज समथिंग दैट इज रिसीव्ड बाय दिस पर्टिकुलर एंटिटी। अब साइज ऑफ ईच कोटा शुड बी जो है वो इकोनॉमी के साइज से कंपेरेबल है, यानी कि इंडिया को कितना मनी देना है दैट विल बी डिसाइडेड बेस्ड अपॉन इंडियाज इकोनॉमी, एंड एक पर्टिकुलर लेवल तक इफ इंडिया इज पेइंग देन इट विल गेट सम कोटा। ठीक है, अब ये कोटा मिलने का मतलब क्या है वो हम आगे देखेंगे। अब IMF इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो पूरा सेट ऑफ गवर्नर्स होते हैं, ईच एंड एवरी कंट्री से एक एक गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया जाता है, एंड दैट इज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर IMF। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो है ये पूरा सेटअप है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यहाँ पर होते हैं, और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है IMF का, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। दे विल बी टेकिंग ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस, एंड उसके बेसिस पर ही आगे चीज़ें जो है चलती है, और इसमें एक गवर्नर एंड एक अल्टरनेट गवर्नर जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यू विल सी वन गवर्नर एज वेल एज वन अल्टरनेट गवर्नर फ्रॉम ईच एंड एवरी कंट्री। ठीक है, ईच कंट्री विल अपॉइंट इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन द फॉर्म ऑफ वन गवर्नर, एंड देयर इज वन अल्टरनेट गवर्नर। लेट्स से गवर्नर किसी टाइम पे नहीं जा पाया तो अल्टरनेट गवर्नर उनके बदले जाता है फॉर ईच मेंबर कंट्री, एंड ये जो है पूरे साल में एक बार मिलते हैं सारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। सारे गवर्नर्स को मिलाकर एक बोर्ड बनता है, ग्रुप बनता है, दैट इज कॉल्ड द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो दे मीट ईयरली वंस, एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड यहाँ पर है। ये जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो तो साल में एक बार मिलते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, एंड देन फर्दर दे मूव ऑन। बट डे टू डे एक्टिविटीज जो IMF के हैं वो कौन हैंडल करता है, तो दैट इज हैंडल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और ये रेस्पॉन्सिबल है डे टू डे बिजनेस को हैंडल करने के लिए। इसमें 24 डायरेक्टर्स होते हैं, मेंबर कंट्रीज से डायरेक्टर्स चुने जाते हैं। तो 24 डायरेक्टर्स में से इंडियन जो डायरेक्टर है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ देम। ठीक है, इसके साथ साथ कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम 1973 में एक ब्रेटन वुड सिस्टम था, यानी कि इफ एट ऑल एनी कंट्री जो है अपना करेंसी लेकर आ रहा है, ऑब्वियसली कंट्री है तो करेंसी लेकर आएगा, और ये जो करेंसी है वो लाया जा रहा है तो उसका एक्सचेंज जो है डॉलर्स के टर्म पर होगा, एंड डॉलर्स जो मेंटेन किए जा रहे हैं बाय द यू कैन से हमारा US government, that will be based upon how much gold that particular US government has its in its asset। ठीक है, गोल्ड कितना उसके पास। तो ये काफी इंटरलिंक्ड जो है सिस्टम था
एंड ये जो सिस्टम है इसमें हम कह सकते हैं कि एच डी आर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। तो यहाँ पर डॉलर्स एज वेल एज एच डी आर का काफ़ी इंपॉर्टेंस था। एच डी आर इज नथिंग बट इंटरनेशनल रिजर्व एसेट दैट IMF मेंटेन्स। क्या मतलब है इसका? अगर आपको IMF से लोन चाहिए तो यू कैन टेक दैट लोन इन रुपी टर्म्स, यस यू कैन टेक दैट लोन इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स, यू कैन टेक इट इन द फॉर्म ऑफ येन, ये सब टर्म्स में आप जो है ले सकते हैं। बट उसके लिए एक सिंगल जो है एक्सचेंज होना चाहिए आपके पास, सो दैट इज HDR, यानी कि 1 HDR विल बी इक्वल टू अराउंड 10 रुपीज ऐसा हो सकता है, एंड 1 HDR कैन बी इक्वल टू लाइक $10 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो HDR इज एक्चुअली एक्सचेंजेबल विथ एनी करेंसी। तो इस तरीके से HDR आपके पास है, तो वो भी डिपेंड करता है आपको कितना कोटा मिला हो, तो उतना HDR उसके बेसिस पर आपको आसपास दिया जाएगा। तो दैट इज द थिंग। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम 1973 में लाया गया था। इस ब्रेटन वुड्स सिस्टम में HDR का काफी इंपॉर्टेंस है, बट जब कोलैप्स हो गया लेटर ऑन क्या है, डॉलर बेस्ड नहीं है, एवरी करेंसी इंडिविजुअली अपने हिसाब से जो है फंक्शन करने लगा, तो HDR का इंपॉर्टेंस भी कम हो गया इन द इंटायर मार्केट, ठीक है। तो IMF एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर रह चुका है IMF का। जब IMF एस्टैब्लिश किया गया था, as per which particular जो है कॉन्फ्रेंस, वी हैव सीन दिस कॉन्फ्रेंस वाज इन ब्रेटन वुड्स, ठीक है, न्यू हैम्पशायर USA में माउंट वॉशिंगटन होटल में ये था। तो फाउंडिंग मेंबर रह चुका है इंडिया IMF का, और HDR जो है वो इंडिया को भी इशू किए गए। और ये HDR का वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करता है? US डॉलर, यूरो, चाइनीज रेमनबी, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, इन चीजों पे डिपेंड करता है। नाउ इंडिया का कोटा जो है 2.75% है, ओके। इसमें पूरा जो HDR है 100 HDR होंगे तो उसमें से 2.75 इंडिया को मिला हुआ है, दैट इज इंडिया कोटा। यहाँ पर हमने कहा था ना कि हर कंट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर जो है यहाँ पे जाएगा। हु विल बी दैट गवर्नर? गवर्नर इज एक्चुअली द जो हमारे कंट्री का, इंडिया की तरफ से कौन ये गवर्नर बनकर जाता है, दैट इज द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर इज एक्चुअली द गवर्नर इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IMF। इसके साथ साथ देयर इज वन अल्टरनेट गवर्नर जो कि RBI का गवर्नर है, ठीक है। तो इफ फाइनेंस मिनिस्टर इज अनेबल टू गो एज गवर्नर, इंडिया से अल्टरनेट गवर्नर हमने किनको चुना है, दैट इज द गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है। और हाँ, ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम HDR के इंपॉर्टेंस को भी कम करता है। नाउ ये क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, जो हमने पिछले सेशन में पूछा था। तो द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। 1 and 2 ओनली, A विल बी द राइट आंसर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज वन मोर क्वेश्चन विच इज ए होमवर्क क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो, try to answer it। जून में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट? तो प्लीज try to answer this particular question. Now apart from that, let me tell you कि if you are preparing for the JIB 2025 and you want to clear it in single attempt, then EduTap has come up with this master course जिसमें चारों components के short videos, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट 15 मिनट्स के वीडियोस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ईच चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज एंड एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया गया है, एंड लाइव क्लासेस आपको दिए जा रहे हैं, जो कि आप जो है ये लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं बिफोर द एग्जाम, ओके। रिविजन के लिए शॉर्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये लाइव क्लासेस में आपको पढ़ाए जाते हैं। एंड इफ यू वांट अवेल इट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड आप 75% डिस्काउंट लेना मत भूलिएगा। JIB75 इज द कोड टू गेट 75% डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स, एंड आवर लाइव क्रैश कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल। एंड इस लाइव क्रैश कोर्स में हम लाइव पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड वीडियोज है लाइक दिस, कॉन्सेप्ट क्लासेस तो नहीं है, बट एवरीथिंग एल्स इन द मास्टर कोर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर। लाइव क्लासेस में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाते हैं, एंड आई होप ये चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, शॉर्ट नोट्स, MCQs, चैप्टर वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यू आर गेटिंग 80% डिस्काउंट ऑल्सो। JAB80 is the code that you need to use for this, right? एंड हरी अप, बिकॉज जनवरी 1 के बाद जो है हमारे जो प्राइजेस है थोड़े से वेरी हो रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली हरी अप। तो यहाँ पर आपका जो है, इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर या ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.